Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, this is dialogues. Okay, dialogues between teacher and children. So already if you will check playlists, so there are three playlists. So first one is basic English, second one is English tourist translation, third one is spoken English. सो जिनको स्टार्टिंग से सीखना है तो वो बेसिक वाले पहले प्रेफर करें, फिर इंग्लिश टूरिस्ट ट्रांसलेशन वाले वो थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं क्योंकि उसमें ग्रामर थोड़ा सा हाई होता है. चलिए देखते हैं. अभी इसमें बहुत इजी डायलॉग्स हैं, एकदम नॉर्मल है. जब आप सुबह में किसी से भी मिलते हो तो नॉर्मली आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो. तो अभी यहाँ पे टीचर यहाँ पे देख सकते हो. तो टीचर हर एक वर्ड का हिंदी लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं उसी वर्ड का लिखूँगी जो हार्ड लगेगा. टीचर बोलती हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. चिल्ड्रन देखिए ये बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन, अगर एक है एक को अगर वो मेंशन कर रही तो चाइल्ड, लेकिन यहाँ पे कई सारे हैं तो चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन यानी बच्चों या बच्चे. ओके, तो चाइल्ड है तो इसका सिंगुलर यानी एक वचन. और यहाँ पे आप अभी जैसे चाइल्ड है कहीं पे भी, तो अब दो बच्चे हैं, एक बच्चा है तो आपने चाइल्ड बोला. अगर दो हैं तो क्या आप चाइल्ड्स बोलोगे? नहीं, आप फिर वहाँ पे बोलोगे चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन. ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, हेलो चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. अब एक चीज़ और देखिए कि चिल्ड्रन हो गया, यही आपका प्लूरल है, यही बहुवचन है. अब चिल्ड्रंस नहीं कर सकते. आपको लगा एक बच्चा है तो चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रंस, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. हम चिल्ड्रंस बोलते हैं कब? जब उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, ये होता है. लेकिन ये क्या सेंस दिखाता है? का, के, की. ठीक है. जैसे चिल्ड्रंस डे बोलते हैं हम, चिल्ड्रंस डे तो बच्चों का दिन यानी बाल दिवस, ये वाला चिल्ड्रंस हो सकता है. सॉरी. लेकिन एस ऐसे नहीं आएगा, प्लूरल वाला एस ऐसे नहीं आएगा. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा. बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस कम हियर, तो ये रॉन्ग हो जाता है. चिल्ड्रन ही बोलना है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है, बहुवचन ऑलरेडी है. ओके, जैसे अभी होता है मैन, एक आदमी है तो मैन हुआ. लेकिन अब मैं बोलूँ कि दो आदमी हैं, तीन आदमी हैं, तो क्या आप मैंस बोलोगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. वो कैसे हो जाएगा? MEN. वैसे उसी तरीके से वुमन होता है, एक औरत है तो वुमन. लेकिन जब एक से ज़्यादा है क्या वुमन्स हो जाएगा? नहीं, वीमेन. प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया, स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो गया, वही मैन वाले में ही चेंज हो गया. यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, यही मैन वाले में ही यहाँ पे जब प्लूरल हो गया था मैन से तो मैन हो गया, यहाँ पे भी वुमन से वीमेन हो गया. और इसे हम बोलते हैं वीमेन, 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 और इस तरीके से होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर लोग मिस्टेक्स करते हैं. और नॉर्मली इसे भी बोलते हैं वुमन्स, वुमन्स आर, वुमन्स, तो वो रॉन्ग हो जाता है, वीमेन हो जाएगा वो. चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग, यानी टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर. टीचर व्हाट इज़ योर नेम. नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं व्हाट्स योर नेम. अब व्हाट्स योर नेम जब बोलते हैं तो वो ऐसे आ जाता है व्हाट्स. यही इज़ का है, ये एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे आई के जो ये एस है इज़ का, आई की जगह पे एपोस्ट्रॉफी आ गया और एस. व्हाट्स योर नेम. नॉर्मली बात करते टाइम ना हम अक्सर शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो पूरा नहीं बोलते. व्हाट इज़ योर नेम तो इतना नहीं बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम. यानी कि आपका या तुम्हारा क्या है नाम, आपका क्या नाम है. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम. माय नेम इज़ तेजल. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आप हिंदी में बोलते हो कि आपका नाम क्या है तो हमने क्या देखा, आपका नाम क्या है, तो क्या कब आया? सेंटेंस के बीच में आया. आपका नाम क्या है, क्या आया बीच में. तो जब ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाते हो तो व्हाट पहले रख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं. ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, सो है के लिए इज़ यूज़ होता है. इस दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है. सॉरी, इज़ मतलब है के लिए दो इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो इज़, दूसरा आर.
अब इसमें क्या है, इज़ किसके किसके साथ में यूज़ होगा, इज़ आपका हो जाएगा ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में यूज़ होगा इज़, है के लिए ही यूज़ होगा। अब आर किसके लिए यूज़ होगा, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, उसके साथ में क्या यूज़ होगा, आर, और आई के साथ में एम यूज़ होता है। ये कब होता है, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो याद रखना है, कभी भी आपको वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आपको आर यूज़ करना है, इज़ कभी भी यूज़ नहीं करना है इनके साथ में, और इनके साथ में कभी भी आपको आर यूज़ नहीं करना है, ऑलवेज यू हैव टू यूज़ इज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर देखिए एक वचन, जैसे मैंने बोला गर्ल, चाइल्ड, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वुमन, तो वो हो गया एक वचन सिंगुलर। लेकिन जब मैंने बोला वीमेन, चिल्ड्रन, मैन, तो वो हो गया हमारा प्लूरल। ये तो मैंने आपको समझाया था सिंगुलर प्लूरल, तो यही सिंगुलर प्लूरल है। तो बोलती है माय नेम इज़ तेजल। टीचर, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। व्हाट, व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, फर्स्ट यानी पहला, लेटर यानी अक्षर, ऑफ योर नेम तुम्हारे नाम का, यानी व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, तुम्हारे नाम का पहला अक्षर क्या है। तेजल बोलती है टी, तो यही तो है। इफ़ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, इफ़ योर नेम इज़ पूजा सो यू विल से पी, इफ़ योर नेम इज़ राधा यू विल से आर, इफ़ यू विल से साहिल सो यू विल से एस। ओके, टीचर व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम, व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम। अब फर्स्ट था तो पहला, लास्ट है तो अंतिम, बाकी तो सेम सेम है ना। नेक्स्ट, टीचर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन योर नेम। हाउ मेनी यानी, हाउ यानी कितना, कितने, कितने के सेंस से यूज़ होता है। लेटर्स, यहाँ पे एक लेटर की बात उसने पूछी थी, लेटर पूछा था तो एक की पूछी, तो यहाँ पे एक एक ही आया, लेकिन यहाँ पे पूछा लेटर्स मीन्स इट्स प्लूरल। सो हाउ मेनी लेटर्स आर, जैसे ही यहाँ पे लेटर्स आया आर हो गया, तो ये प्लूरल आया तो आर हो गया। हियर आई एक्सप्लेन इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन यू हैव टू यूज़ आर, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन यू हैव टू यूज़ इज़। और इज़ यहाँ पे दो जगह पे हमने देखा इज़ यूज़ हुआ था है के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेटर पूछा था। जब यहाँ पे उसने लेटर्स पूछा, हाउ मेनी लेटर्स आर, देन इट्स यूज्ड आर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन योर नेम, सो तेजल सेड 5, 5 मीन्स 5। हाउ मेनी कितने लेटर्स हैं यानी कितने अक्षर हैं, इन योर नेम वही आपके नाम में। टीचर टेल एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। टेल यानी बताओ। अब कभी भी आप देखोगे, कभी भी अगर ऐसे ऑर्डर दिया जाए या कमांड दिया जाए कि बताओ, बोलो, तो आपको हमेशा पहले वर्ब मिलेगा, ठीक है, वर्ब मिलेगा पहले। टेल एनी यानी कोई शब्द, दैट जो या की से, बिगिंस यानी शुरू होता है, विद यानी से या के साथ, द फर्स्ट लेटर वही पहला अक्षर ऑफ योर नेम। ओके, टेल एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम यानी बताओ कोई एक शब्द जो कोई एक शब्द बताओ जो तुम्हारे फर्स्ट लेटर के नाम से स्टार्ट होता है। तो उससे बोला टाइगर, टी से होता है टाइगर, टी से तेजल। ओके, सो अच्छा गेम है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरे चैप्टर। ओके, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ाते हो, बुक का नाम बताओ। तो देखिए, मैं तो जो बच्चों के सिलेबस की बुक है ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2 अभी ये चल रहा है फ़िलहाल। बाकी के जो अलग अलग थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे कौन से बुक्स थे। तो मैं ऐसे बच्चों की बुक से स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की बुक में इजी चीज़ें होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में,
इसलिए मैं आपको पहले वो सिखा रही हूँ, ताकि आप पहले फ्लुएंट हो जाइए ग्रामर में जो छोटे छोटे यूज़ होते हैं। क्योंकि बच्चे कैसे अच्छे हो रहे हैं, पहले वो जूनियर केजी पढ़े, सीनियर के मतलब इस तरीके से ना कि उनका पहले जो भी आजकल होता है प्राइमरी सेकेंडरी, धीरे 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 वो सारी चीज़ें, जूनियर केजी फिर सीनियर केजी फिर फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, तो धीरे धीरे उनकी बेसिक थोड़ा इजी, फिर हार्ड 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 ऐसे। इसीलिए आपको भी पहले छोटे छोटे बच्चों की बुक से पढ़ना चाहिए। ओके। और अगर आपको इससे हार्ड वाले चाहिए तो आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन के सारे वीडियोस देखिए, स्पोकन इंग्लिश के देखिए, वहाँ पे आपको एडवांस चीज़ें मिलेंगी। पहले तो आप बेसिक वाले सारे वीडियोस देख डालिए। ओके।